आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए जो फेस करते आए हैं आफ्टर 10th। और ये चीज़, ये प्रॉब्लम आफ्टर 10th से ही शुरू हो जाती है सबकी लाइफ में, हर स्टूडेंट की लाइफ में। तो क्या होता है कि 10th के बाद एक ऐसी लाइफ शुरू होती है जहाँ हमारी क्लास के साथ साथ हमारे ड्रीम्स भी बढ़ जाते हैं। 4 स्ट्रीम होती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल। इन चारों में ये 4 लाइन होती हैं जो हर स्टूडेंट चूज़ करता है अपने अपने ड्रीम्स के हिसाब से। तो कुछ पेरेंट्स के प्रेशर से आके चूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसमें जब सक्सेस नहीं हो पाते तो पेरेंट्स ताना देने लगते हैं। कुछ अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लेते हैं, उसमें सक्सेस हो जाते हैं तो गुड, नहीं होते तो पेरेंट्स और करो अपनी मर्ज़ी। अगर उनकी मर्ज़ी से चूज़ कर लिया तब भी सक्सेस नहीं हुए तो तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, ये सब चीज़ें थोपने लग जाते हैं। वही पेरेंट्स जब अपनी मर्ज़ी से हमें एक कोर्स चूज़ करा देते हैं, उसके अंदर जब हम थोड़ा डेवलप होने के लिए उसमें फ्यूचर बनाने के लिए जब थोड़ी सी फ्रीडम मांगते हैं तो वही पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, हम नहीं करने देंगे, हमारे बस की नहीं है ये सब देखना करना, इसी में रह के जो करना है, ये बाउंड्री सेट है, इसी के अंदर रह के जो करना है करो, अदरवाइज़ हमारे बस की नहीं है पढ़ाना, अपना घर बैठो। तो फिर वही पेरेंट्स क्या बोलते हैं, जब कोई पड़ोस में या रिलेटिव में कोई टॉप करता है या कुछ कर लेता है, थोड़ी बहुत अचीव कर लेता है, तो बोलते हैं फलाने के बेटे को देखो, उसके बेटे को देखो, उसने ये पेपर क्लियर कर लिया, तुम्हारे बस की तुमने अब तक कुछ नहीं किया, हमने तुम्हारे लिए क्या कमी छोड़ दी, हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तुमने क्या किया, तुमने ये बताओ अब तक किया क्या है। यही सब चीज़ें पेरेंट्स बच्चों पर बोलने लग जाते हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जिस चीज़ के लिए उसने थोड़ी सी फ्रीडम मांगी थी, क्या पता वो भी कुछ कर जाता, बट तुमने उस टाइम पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। क्या पता उसके पेरेंट्स ने उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाई हो, तभी वो टॉप कर गया या तभी वो सक्सेसफुल बन गया। तो वो ये तो देखते हैं कि उसने ये कर लिया अचीव, उसने ये कर लिया, वो ये नहीं देखते उसके पीछे कि उसके पेरेंट्स का कितना सेक्रीफाइस रहा है और तुमने क्या किया है। तुमने तो सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस लगाई शुरू से कि ये नहीं होता, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बस कोर्स में एडमिशन दिला दिया, बहुत है, पढ़ा रहे हैं इसमें खुश रहो, पढ़ा रहे हैं खुश रहो इस चीज़ में। तो ये सब चीज़ें भाई, बच्चे का खुद का भी ड्रीम होता है, अगर वो सब छोड़ के वो आपके कहे पर चल रहा है तो कम से कम उसको थोड़ा तो सुना जाए, उसको समझा जाए। अब ये नहीं कि हाँ मतलब माना पेरेंट्स गलत नहीं होते, वो हमारा ही फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन उस फ्यूचर को सिक्योर करने से पहले ये तो सोचो कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं, वो इस चीज़ को करने में खुश है या नहीं। कोई नहीं सोचता, बस ये है उसके बेटे ने इतना कर लिया, तुमने अब तक कुछ नहीं किया, हमने तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी, तुमने आज तक हमें कभी कुछ नहीं करके दिखाया, इतने नंबर कम है। जैसे कि कंपैरिजन तो हमारा 5th के बाद से स्टार्ट हो जाता है, 5th तक तो कोई नोटिस नहीं करता, बट ये कर भी लेते हैं करके, तो ऐसे ही है। 5th के बाद क्या होता है, उसके बच्चे को देखो, उसके कितने अच्छे, जैसे चाचा ताऊ पड़ोसी ही ले लो, बुआ के बच्चे ही ले लो, कि अब जैसे 5th में एक के आए हैं, अब मेरे आए हैं 71% और मेरे चाचा के बेटे के आए हैं 90। पेरेंट्स कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, उसके बेटे को देख, उसके 90% आए हैं, हमने तेरे को क्या नहीं दिलाया, हमने तेरे लिए क्या नहीं किया जो तेरे इतने कम परसेंट आए हैं। तो ये सब चीज़ें कंपैरिजन बच्चे को डाउन कर देती हैं। अगर तुम उसकी 70% में भी खुश हो, जितने वो उसके 90 में खुश हैं उतने ही तुम अगर 70 में खुश हो, तो बच्चा सोचेगा कि नहीं यार ये तो कम है, इससे थोड़ा और करना है, और करना है, और करना है। हो सके तो 93 भी आ जाते तब भी अच्छे नहीं आए यार, उसके के 98 हैं, कम है। तो पेरेंट्स तो कहीं खुश होते ही नहीं है कि 98 आ गए तो भी थोड़े और होने चाहिए थे 70। कुछ जो पेरेंट्स 70 में भी खुश है ना, उनका बच्चा जल्दी तरक्की करता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं खुद रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं यार मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, क्या पता थोड़ी और खुशी मिलती। तो वहाँ वो बच्चा सोचता है। यहाँ अगर तुम उसे कम में प्रेस कर रहे हो ना, तो वहाँ बच्चे को खुद का खुद रियलाइज़ हो जाता है और वो मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। और अगर तुम उसे 90 पे भी यूँ कर रहे हो ना कि कम है, तो वो सोचता है यार इतनी मेहनत करी है फिर भी यूँ कह रहे हैं कम है, तो फिर वो डाउन होता चला जाता है कि ठीक है ना, जब इन्हें इतने में भी खुश नहीं है, 70 से वो 90 भी ले आएगा ना, तो भी वो यूँ कहेंगे 2-3% और होते ना तो बात बच जाती है, यार उसकी 95 आई है, तेरी 90 कैसे रह गई। तो ये कंपैरिजन ना बच्चे को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, अंदर तक तोड़ देता है। तो कंपैरिजन तो कभी नहीं करना चाहिए और बच्चे के थोड़े ड्रीम्स को समझना चाहिए कि आखिर वो क्या करना चाहता है, उसे क्या पसंद है, और यही सब चीज़ें। और रिस्ट्रिक्शंस, अगर भरोसा है तो रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं होती, रिस्ट्रिक्शंस बच्चे की डेवलपमेंट। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आखिर एक बार उस बच्चे की भी सुनी जानी चाहिए जो बचपन से वो ड्रीम लेके बड़ा होता है और उसे जो सपने दिखाए जाते हैं इतने बड़े बड़े, तो उन्हें पूरा भी करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। आखिर में एंड में आपको ये गिल्ट ना रहे कि हमने इस पर प्रेशर बनाया था, ना बच्चा आपसे ये कह सके कि आपने ज़बरदस्ती ये सब दिलवाया था इसीलिए ये हुआ। नहीं, आप उसे पूरा आज़ाद छोड़ दो कि
भाई गलत करेगा तो तू भुगतेगा, सही करेगा तो तू आराम से रहेगा। तो भाई 18 के बाद इतना समझदार होने लगता है एक बच्चा, हर बच्चा, कि अगर बच्चा आपसे पूछ रहा है तो बात अलग है, अगर वो नहीं पूछ रहा, उसे पता है कि उसे फ्यूचर में करना क्या है, कैसे करना है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसे करने दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।